नमस्कार, शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं कि कभी भी आप वाशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, चीन के ग्लोबल टाइम्स, खलीज टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल में आपको पढ़ने को मिल सकता है कि नाटो देश जो 73 साल पहले बना था, एक संगठन जो है, उसके जो सदस्य देश हैं उन्होंने आपस में ही मिसाइल्स तान ली है। और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हर देश ये चाहता है कि उनके देश के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ें। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसी खबरें आपको पढ़ने को मिल जाए। खबरें नहीं, ऐसा छपा हुआ मिल जाए। ऐसे कभी आप पढ़ सकते हैं इन अखबारों में कि किसी गैलेक्सी, किसी बहुत दूर की आकाशगंगा से कोई एलियन आया और नासा ने बताया कि वो इसलिए आया कि वो मनीष सिसोदिया जी का अपहरण कर दे, ताकि उनके जो ग्रह है वहाँ जो है वर्ल्ड क्लास में नहीं, यूनिवर्सल क्लास और क्रांतिकारी शिक्षा जो है उनके ग्रहों में भी आ जाए। कभी भी आप ये सुन सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं इन अखबारों में। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को देख करके अमेरिका में जो आगे होने वाले राष्ट्रपति चुनाव हैं उसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों मिलकर के एक साथ लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। दोनों ने अपने सारे जो मतभेद है वो ख़त्म कर लिए। ट्रंप और बाइडेन ने हाथ मिला दिया और दोनों ने एक फ्रंट बना करके केजरीवाल जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह इन अखबारों में ये चीज़ें आ सकती है, आपको ये पढ़ने को मिल जाएगी। अगर कभी आपको ये लगे, कभी आपको ये पढ़ने में मिलेगा, तो आश्चर्य मत कीजिएगा कि जो आज़ादी के मतवाले थे वे मनीष सिसोदिया की जो आबकारी नीति है उसकी वजह से वो मतवाले हो गए। आश्चर्य मत कीजिएगा, ये सब संभव है क्योंकि ये पार्टी आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आई है और उसके बाद जो भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ वो लड़के आई है उसको उसने अपना लिया। बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। अच्छा, प्रोपेगेंडा कैसे जितने भी इनके जो वादे थे, जितने भी इनकी नीतियां थी कि हम ये स्कूल खोलेंगे, वो स्कूल खोलेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, वाईफाई देंगे, फ्री वाईफाई देंगे, तो उसमें कि एक ही नीति सही रही, एक ही नीति चल रही है, वो है प्रोपेगेंडा की। और ये प्रोपेगेंडा की नीति कैसे चली, आप एक वीडियो में दिखा रहा हूँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी जो तब किसी राष्ट्रीय चैनल के एंकर थे और केजरीवाल जी के बीच जो भी वार्ता हुई है, तो उसकी जो वीडियो है, तो किस तरह सेटिंग की जाती है, किस तरह आम आदमी पार्टी अखबारों को, टीवी चैनल्स को ऐड दे करके या पीछे सौदाबाजी करके दिन भर चर्चा में बने हुए रहते हैं। दिन भर आप कोई भी चैनल खोलिएगा तो वो यही करते नजर आएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। भैया, भगत सिंह ने कब घर घर शराब खोलने के लिए कहा था? तो इनका जो प्रोपेगेंडा है ये नहीं खबर है, ये चीज़ें वो है जो ये पैसा दे करके ऐड में देते हैं, अखबारों में देते हैं या सौदेबाजी करके ये कर। हाँ, ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो आप बोल रहे थे ना। अच्छा, काफ़ी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ। वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ के, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो बैंक तो वही है असल में देश भर में। बिल्कुल। और ये भूल गया मैं बोलना। हाँ, ये बोलूँगा उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेकर, तो ना हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। ओके, वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी।
बहुत ही क्रांतिकारी हो रखा है इसका। उसी को ज़्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे वही हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है अब सही साला बड़ा रिएक्शन आएगा इसमें, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले वाला। तो ऐसे ही अभी जो है तो जो इनकी शिक्षा नीति है, तो 8 सालों बाद ये हुआ कि जो दिल्ली के पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो सरकारी स्कूल से आगे उनका परिणाम बेहतर है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली के स्कूलों का परिणाम कम रहा है। तो ये इनके क्रांतिकारी कदम है, शिक्षा नीति इनकी क्रांतिकारी है। स्कूल उन्होंने एक नहीं खोला, लेकिन भोंपू पूरा इनका चलता रहेगा कि वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास। तो वर्ल्ड क्लास में क्या है कि जो स्कूल का एक कमरा जो है वो 25 लाख में बनाया। भैया 25 लाख में स्कूल के कमरे बनने से अगर ये वर्ल्ड क्लास हो जाता तो दुनिया में एक से एक पैसे वाले देश हैं, वो आपसे आगे निकल जाते। आपने कई स्कूल टीचर्स की वजह से खाली हैं, हेडमास्टर नहीं है, और फिर भी आप कहते हैं कि हमारा तो जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये इनका नितांत चलता रहता है। अभी जो खलीज टाइम्स में और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इन्होंने छपवाया, मतलब खबर नहीं है, छपवाया, दोनों में एक ही लेखक ने है, दोनों जगह पैसा दे करके या जो भी इन्होंने जैसे मैनेज किया, तो उसमें बता दिया कि साहब ये तो वर्ल्ड क्लास दिल्ली की शिक्षा नीति बड़ी वर्ल्ड क्लास है, ये है वो है करके। और मज़ेदार बात है कि जो फ़ोटोज़ में लगाई वो किसी पब्लिक स्कूल के लगाई, जो बच्चों की फ़ोटो जो लगाई वो पब्लिक स्कूल के लगाई। तो इस तरह जो है इनका पूरे 24 घंटे जो है प्रोपेगेंडा चलता रहता है। असल में क्या है कि इन्होंने आबकारी नीति बनाई मनीष सिसोदिया ने, जिसमें जो व्यापारी हैं उनका कमीशन बढ़ा दिया, और मतलब उसके पीछे तर्क ये दिया कि इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। भगवान जाने ऐसे कौन सा अर्थशास्त्री है कि जो पैसा जो बढ़ रहा है वो व्यापारी का बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि सरकार को इसका फ़ायदा होगा। सरकार को क्या फ़ायदा होगा ये तो वही जान सकते हैं। और जब इस नीति पर जब हल्ला मचा, सवाल उठे, तो इन्होंने तुरंत वापस ये पॉलिसी ले ली। भाई अगर तुम्हारी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, वर्ल्ड क्लास थी और सरकार को रेवेन्यू दे रही थी, आप इसका कुछ उपयोग कर सकते थे, तो आप डटे रहते अपनी पॉलिसी पे, आप क्यों पीछे हटे? तो ये बहानेबाजी। तो जब इस पॉलिसी के खिलाफ जब जांच हुई, शिकायत हुई एलजी के पास, तो 2-3 महीने पहले ही इन्होंने एलजी ने ये जांच जो है सीबीआई को सौंप दी। अब देखिए ड्रामा कि एक दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में, खलीज टाइम्स में मनीष सिसोदिया की प्रशंसा हुई, और दूसरे दिन जो है ये इनके घर में छापे पड़े। इनके घर में अकेले नहीं पड़े, 21 जगह संलग्न थे इस उस घोटाले में, उन सब के यहाँ छापे पड़े, लेकिन नाम केवल लेंगे मनीष सिसोदिया। कि मनीष सिसोदिया, केजरीवाल की लोकप्रियता से सरकार घबरा गई है, सरकार माने मोदी जी घबरा गए। अब उसको क्या टर्न दे रहे हैं कि अगला जो चुनाव होगा वो मोदी और केजरीवाल के बीच होगा। केजरीवाल इतने लोकप्रिय हो गए कि ये लोग सब थर थर कांपने लग गए। अच्छा, मैंने पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ पंजाब को छोड़ के आप देखो आप कहाँ पर है। जो ये आज कह रहे हैं हम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे, ये प्रोपेगेंडा ये तब भी करते थे उत्तराखंड के बारे में। और उत्तराखंड में 70 सीटें थी, 70 में से 68 में इनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन प्रोपेगेंडा वही चल रहा है। आज भी जो है वही प्रोपेगेंडा चल रहा, और सारे चैनल दिखाते हैं कि केजरीवाल ने ये कह दिया, केजरीवाल ने ये कह दिया। आज केजरीवाल की गुजरात में रैली, आज हिमाचल में रैली, और सब कांप रहे। कोई नहीं कांपता। पंजाब की स्थिति अलग थी। उसके अलावा आप देश में अपने फुटप्रिंट्स देख लीजिए, आप देश में अपनी स्थिति देख लीजिए। पूरे देश में आप हर जगह गए चुनाव लड़ने के लिए, कहीं बता दीजिए कोई उपलब्धि हो। और अपना और मोदी जी का मुकाबला करने के लिए ये मतलब ये दिखाने के लिए कि मोदी जी मुझसे डर गए, इसलिए जो है मनीष सिसोदिया पर छापा पड़ा। तो ये इनका जो है एक जाना माना प्रयोग है ये।
अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले, कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि मोदी जी मुझे जान से मारना चाहते हैं। ये केजरीवाल ने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे कि सारी वो जो है मेरी इतनी लोकप्रियता हो गई कि और मैं इतना ईमानदार हूँ कि मोदी जी डर गए। भैया देखो, मोदी जी से सिर्फ मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं। मोदी से जो डर रहे हैं वो वही लोग हैं जो भ्रष्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो रही है और वो जेलों में जा रहे हैं और उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। जमानतें नहीं मिल रही मतलब उनके खिलाफ प्रबल साक्ष्य है, पुख्ता सबूत है। तो ये प्रोपेगेंडा जो है चलाते रहना ही इनकी फितरत है इनकी। और सारे मीडिया चैनल जो है, और स्थिति ये हो रखी है कि ये टीवी चैनल में जब इनके प्रवक्ता आते हैं इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता। अभी मैं कल देख रहा था, सौरभ भारद्वाज जो है जीटीवी में अदिति त्यागी करके कोई एंकर हैं, उनसे बहस कर रहा था। वो एक ही बात कर, तुमने मेरे आगे सम्मान से क्यों नहीं कहा। मुझे तो नहीं लगा कि कहीं कोई असम्मान किया होगा। हाँ, उनके आगे वो ये जो क्या कहना चाहते हैं वो कि मेरे आगे लगा दीजिए कि मैं पेंचकस बाबू हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने चैलेंज किया था कि मैं पेंचकस से जो है ईवीएम खोल करके उसको हैक कर सकता हूँ। तो ये तुम्हारी काबिलियत है। तो जो मनीष के घर में जो छापा पड़ा मनीष के, वो किसी शिक्षा नीति की वजह से नहीं पड़ा, बल्कि उस घोटाले की वजह से पड़ा जो इन्होंने किया है। और अब इनके घोटाले सामने आ रहे हैं तो डर के मारे ये कांप रहे हैं, तो फिर अब ये बौखला रहे हैं। तो ये इनका ये ड्रामा चलता रहेगा। अभी अकेला ये नहीं हो, ये अकेला ये घोटाला नहीं होगा। जो 25 लाख के कमरे बने हुए हैं उस पर भी जांच होगी। आखिर पब्लिक का पैसा है। एक तरफ तो आप फ्री सब किए जा रहे हो और दूसरी तरफ पब्लिक के पैसे को इस तरह बर्बाद कर रहे हो। तो केजरीवाल जी, आपका ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। मुझे जो लग रहा है, अब जनता के सामने आपकी सारी पोल खुल चुकी है। आप देश में इधर घूमें उधर घूमें और अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएं। भले आज आपके पास 2 राज्यों की सरकार है, लेकिन दिल्ली की सरकार तो कोई राज्य नहीं है। दिल्ली कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जिसे हम ये मान सकें। वो तो वहाँ तो इनकी शक्तियाँ म्यूनिसिपैलिटी से भी कम है। तो एक पंजाब के बल पर आप पूरे देश में अगर बनना चाहते हैं तो कोशिश कर लीजिए। अब तो नीतीश कुमार जी भी आ गए हैं इस क्षेत्र में कि पीएम के दावेदार, और राहुल गांधी, ममता, केसीआर पहले से ही हैं। थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षाएं उद्धव ठाकरे हो गए, चारों खाने चित हो गए। धन्यवाद। अभी आप इनका नाटक और आगे देखिए, 2024 तक बहुत नाटक होंगे। तब तक आप इनको वॉच करिएगा और देखते रहिएगा। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।